आप अपने आप को संभालिए। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, लेकिन आप इस कुएं के अंदर, और वो भी इस बियाबान जंगल में। हाँ बेटी, मैं सब कुछ बताऊंगा। बेटी, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बेटे, मेरी महारानी ने कहा उस कुएं में कोई इंसान गिरा है और बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है। चलो महाराज, देखते हैं कि कौन है उस कुएं में गिरा। मैंने सोचा कि कौन सा इंसान है, उसे चल करके हम कुएं से निकालते हैं, उसकी जान को बचाते हैं। बेटे, जब हम आगे को बढ़े तो मेरी महारानी ने उस कुएं में मुझे ढकेल दिया बेटा, और उस कुएं से तुमने मुझे निकाला। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हमारा ये वन ही घर है, ये जंगल ही हमारा घर है, और मेरा नाम अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? मैं एक लकड़हारा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ी काटने के लिए इसी तरफ चले आए, और प्यास लगी हम लोगों की इस कुएं की तरफ चले आए। बेटी, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटी, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बेटे, मैं यहाँ रतनगढ़ के सम्राट है रत्न सेन, और बेटे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेखट के तुम मेरे पास चले आना, तुम्हारी इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मुझे भवन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महारानी ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है। वो मेरे जान के पीछे पड़ी है, मेरे राज में अत्याचार कर रही है। मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम अपना ख्याल रखना। भैया, महाबली, मतलब इनकी पत्नी ने इन्हें कुएं में ढकेला है। हाँ भैया। और महाबली, इन्हें देखकर यार न जाने मेरा दिल इनकी तरफ क्यों खींचा जा रहा है। दिल इनकी तरफ खींचा जा रहा है? हाँ, इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। भैया, अब देखो, महाराज यही कहते गए कि जो चीज की जरूरत हो आकर हमसे बिन लेना। लेकिन महाबली, लालच कौनो चीज के न करा जाए भैया। लालच हमें किसी चीज की नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई रिश्ता हो। इनसे हमारा तुहार कौन रिश्ता? यही तो हम सोच रहे हैं यार। ये महाराज कि एक रतनगढ़ के सम्राट है, मैं एक लकड़हारा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। इनको तो हम छुअत रहे कि महाराज कहें। लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी ने कहा है कि जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के हमेशा गेट खुले रहेंगे। जब हमें और तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग रतनगढ़ चलेंगे और महाराज जी से अपने फरियाद को सुनाएंगे। जी भैया। आओ, इस वक्त हम चलते हैं, क्योंकि लकड़ियां भी अभी नहीं मिली हैं, और लकड़ी का, और अगर बाजार खत्म हो गई तो शाम को खाना कहाँ मिलेगा। हाँ भैया, भूख लाग रहा, चली लकड़ी का। चलो चलिए। चलो, रोज की तरह आज भी मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ।
जय हो भोले बाबा। अरे हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमी डमे डमेरो बजाना होगा। ओ कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमी डमे डमेरो बजाना होगा। हे भोले बाबा तुमको सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। आकाश, ये बाबा कौन है? कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। किरण, तुम जानना चाहती हो ये जो बाबा बैठे हुए हैं कौन है? कौन है? सब कुछ बताऊंगा। तुमसे एक विनती है किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनका दुनिया। बूढ़े बाबा आंखों से अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। तुमसे यही विनती है किरण कि तुम भोलेनाथ की भक्त हो, हमेशा पूजा अर्चना करती हो, तो आज भोले बाबा से तुम यही मांगो कि बूढ़े बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, आज 12 बरस से आपने हमारी पूजा अर्चना किया है। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज मांगा भी तो एक गैर क्यों? बेटी, तुम्हारी हम पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल है, इस फूल को बाबा दो, बाबा जी की आंखें ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह रोशनी आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। आंखों को खोलिए बाबा, आंखें खोलिए, और देखिए हमारी तरफ। आपको दिखाई देगा। हे परमात्मा, बेटी आकाश, बाबा आपको दिखाई दे रहा है?
हाँ बेटे, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ बेटे, मैं फिर से देख सकता हूँ। मेरी आंखों में रोशनी आ गई आकाश। मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, ये सब कुछ भोले बाबा की कृपा से आपकी आंखों में रोशनी आई है। ये इनका नाम किरण है। इन्हीं की पूजा अर्चना से भोले बाबा ने खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाई है। बेटी, मैं तेरा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए। भगवान भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटी आकाश, अब मैं जाना चाहता हूँ। जाना चाहते हो? हाँ बेटी। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बेटे मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। हाँ, ठीक है बाबा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। किरण, क्या बात है? बाबा की आंखों में रोशनी आई, लेकिन बाबा निराश ही है। हमको लगता है कोई बहुत बड़ा सदमा है इन्हें। एक काम करो, आओ चलते हैं। चलिए। जय हो भोले बाबा। अब मुझसे चला भी नहीं जाता, फिर हालात का कोई पता नहीं है। न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। हे भगवान, उनसे मुझे मिला दो भगवान। और मिट्टी ओ मिट्टी कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। जाऊं 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 कहाँ राह दिखा जा। रूपा, तुम? अरे तो वही रूपा है, सेनापति की पत्नी रूपा। वाकई में हमने तेरे हाथ काटा तो गलत किया है। वो इसलिए कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। वाकई में ऊपर वाले ने तुझे बनाया है इतने ढंग से कि तेरे चेहरे को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। हरामजादे कुत्ते, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसे कहते हुए? हाँ, हम कुत्ता है, कमीना है, लेकिन जब हम कुत्ते और कमीने पे उतर आएंगे ना तो क्या करेंगे शायद तुम्हें नहीं मालूम है। हट साले।
रूपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला। चल मेरे साथ, आज हम तुझे पति का प्यार देता हूं। ऐसा मत कहिए। भगवान भगवान के लिए मुझ पे तरस खाई है। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूंगा माई, लेकिन तेरी इज्जत लूटने के बाद नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मार वही नहीं बहुत मजा चिल्लाओ नहीं, बहुत मजा। हरामजादी, यहीं पे पड़ी पड़ी रो, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं पैदा होगा। और याद रखो, अगर किसी ने कोई इसकी मदद करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। एको जने जायो ना बैल रहो, ई मर जाए, एक माटी दैल हो, लाई गुड़ चबाइल हो, तो अपने घरे जायो। नहीं रूपा, अब ना रो, अब ना रो। देखो मुझे देखो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे दिखाई देने लगा। हाँ रूपा, चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी नहीं, बहुत देर कर दी आपने आने में। स्वामी, पहले मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे हाथ कटवा लिए गए। आज मेरी इज्जत लूट ली गई। प्रहलाद, ये सब और कोई नहीं, वो हरामजादा मंत्री भयभीर सिंह ने किया है। भयभीर सिंह ने? हाँ स्वामी, मैं दुर्गे माँ से विनती करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म हो तो उस जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बनूं। पत्नी बनूं। हाँ रूपा, और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु, और कितनी परीक्षा
परीक्षा लेगा। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त